आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक भक्त बड़े धर्म संकट में पड़े होते हैं, आत्मग्लानि से भरे होते हैं, अपराध बोध से पीड़ित होते हैं। वे कहते हैं कि हम राम का नाम कैसे लें। राम के द्वार हमारी भक्ति स्वीकार्य ही नहीं होगी, क्योंकि शराब हम पीते हैं, जुआ हम खेलते हैं, दिन भर लाख तरह के झूठ सच हम बोलते हैं। हम इतने नीच हैं, अपवित्र हैं, तो भला हम जैसे नीचों की राम के दरबार में कहाँ उपस्थिति हो सकती है। हम अधिकारी ही नहीं हैं राम का नाम जपने के। ऐसी भावना से वो पीड़ित होते हैं, हीन भावना से। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। छोटी छोटी सी बातों पर लोग मुझसे इतने ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि हम घर में अंडा खाते हैं तो हमारा पूरा घर अपवित्र हो जाता है, और उस अपवित्रता में हम कैसे प्रभु का नाम लें, कैसे राम का भजन करें। हम मांस खाते हैं, घर के लोग शराब पीते हैं। इस प्रकार की न जाने कितनी जिज्ञासाएं आती हैं जो बहुत अपराध बोध से पीड़ित होती हैं। अब उन सभी के इन प्रश्नों का, इन शंकाओं का आज निवारण काकभूषणी जी करेंगे। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि मन में यदि हीन भावना हो तो फिर भक्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। भक्तों के भीतर आपने कभी हीन भावना नहीं देखी होगी। चाहे समाज उनको उच्च जाति का स्वीकार ना करता हो तो कोई बात नहीं, ना करे। वो बड़े सहज भाव से जिस जाति में, जिस योनि में हैं, वहीं पर वे अपनी भक्ति कर रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि कोई उनकी जाति को श्रेष्ठ समझ रहा है या नहीं। अब जटायु थे, अब जटायु का स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, पिता का स्थान दिया। वे जटायु जो कहते हैं कि हमें, हमारी गणना तो लोग बहुत निम्न तल पर करते हैं, लेकिन राम जी ने कभी किसी की कैसी भी जाति पर कोई विचार ही नहीं किया। आज काकभूषणी जी जिस ज्ञान को देने वाले हैं, वह ज्ञान हमारे बहुत सारे अज्ञानों के अंधकारों को नष्ट करने वाला है। इसलिए बहुत गहराई के साथ, भाव के साथ, तन्मयता के साथ काकभूषणी जी की बातों को सुनना है। प्रभु रघुपति तज से ही काहि, कह रहे हैं वे पक्षीराज गरुड़ से कि सुनिए कि रघुनाथ जी को, प्रभु श्री राम को त्याग कर, छोड़कर से ये काहि, और भला कौन ऐसा है जिसकी आप सेवा कर सकते हैं, और कोई नहीं है। इसलिए रघुनाथ जी का ही सेवन करना चाहिए। सेवन करना माने क्या? उनका भजन करना। तो राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं कि जिसका भजन किया जा सके। राम में ही सारे भजन आ जाते हैं। तो रघुनाथ जी की सेवा करने के बाद किसी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सब राम में समाये हैं। आपने देखा होगा ना, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझो कि जब घर में कोई व्यक्ति विवाह का कार्ड देने आता है, अब एक व्यक्ति आया घर में कार्ड देने विवाह का, तो घर के मुखिया को, जो घर का सबसे बड़ा होता है, उसको कार्ड देता है शादी का कि ये लो। अब उस मुखिया के चाहे 3-4 बेटे अलग अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी जो परंपरा चली आ रही है, ये गाँव में बची है कि घर के बड़े को कार्ड दिया जाता है। वे कहते हैं भाई आपको न्योता दे दिया, अब आप जाने आप सबको न्योते। कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। तो घर के बड़े को न्योत दिया, इसका मतलब सबको न्योता चला गया। ऐसे ही राम जी हैं कि राम जी को पूज दिया तो सबको पूजन चला गया, सभी को चला गया। और यही बात उन्होंने यहाँ कही है
कि रघुनाथ जी को छोड़कर भला और किसका सेवन किया जाए। मोहिते सठ पर ममता जाहे, मोहिते सठ कि मुझ जैसे मूर्ख पर जिनकी इतनी ममता है, अर्थात इतनी कृपा है, इतना प्रेम है। काकभूषण जी स्वयं को मूर्ख कह रहे हैं कि मुझ जैसे मूर्ख पर उनकी इतनी ममता है। बताइए और कौन करेगा मुझ पर इतनी ममता, इतना प्रेम कौन लुटाएगा? कोई भी नहीं लुटाएगा। लेकिन राम जी मुझ पर प्रेम बरसाए जा रहे हैं। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा। और राम जी कैसे हैं कि वे विज्ञान रूप हैं, उनको कभी कोई मोह नहीं व्यापता। अब जो विज्ञान रूप है ना, इसे समझिए। विज्ञान का मतलब यहाँ साइंस नहीं है, ये जो आधुनिक युग की साइंस है। अध्यात्म की भाषा में जब विज्ञान शब्द का उपयोग किया जाता है तो विज्ञान का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वे विज्ञान रूप हैं। और सब कुछ होने के बाद भी उनको कोई मोह नहीं है। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की निमो पर अति छोहा। और आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अर्थात जब किसी को किसी पर मोह होता ही नहीं है, तब ये थोड़ी ना हुआ कि किस पर कम कृपा की जाए, किस पर अधिक कृपा की जाए, कोई मोह ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं उसके बाद भी आपने मुझ जैसे मूर्ख पर अपार कृपा की। पूछूं राम कथा अति पावन, सुख सनकादिक शंभु मन भावन। अब कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से, और आपने ये जो राम जी की कथा मेरे से सुनी है, मेरे पास आए और कहा कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे उसका रसपान कराइए। तो कितनी बड़ी बात है कि पक्षियों के राजा और मुझ जैसे सबसे तुच्छ प्राणी के पास राम कथा सुनने आए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पूछे ही राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन। और ये कैसी है? जो सनकादि और भगवान शिव के मन को भाने वाली कथा है। वो कथा आपने मुझसे सुनी जिसे भगवान शिव सुनते हैं, सनकादि नारद इत्यादि सब मुनि सुनते हैं। वह पवित्र करने वाली कथा आपने मुझसे सुनी। सत्संगति दुर्लभ संसारा। कहने जो सत्य का संग है ना, इस संसार में सबसे दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सत्संग नहीं मिल सकता। और सामान्य भाषा में लोग यही कहते हैं ना, कहीं पर प्रवचन सुनने गए कि भाई हम सत्संग करने गए, सत्संग सुना हमने, वहाँ गए। ठीक है, सत्संग कह दिया गया उसे, लेकिन वह सत्संग की पहली सीढ़ी है, बहुत पहली सीढ़ी, इसलिए उसको सत्संग भी कह दिया। लेकिन वास्तव में सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। जो स्वयं सत्य रूप हो चुका हो, उसका संग करना सत्संग कहलाता है। केवल कहीं कुछ जाकर कथाएं सुन लेना और ये सब, ये वास्तविक सत्संग नहीं है। सत्संग तो है, लेकिन आरंभिक सत्संग है। जैसे कि कायदा है, अब बोलते हैं क से कबूतर, कहते हैं ना, अ से अनार। अब हम इसको झूठ थोड़ी ना कहेंगे, शिक्षा तो इसको भी कहेंगे, किंतु ये अक्षर ज्ञान है प्रारंभिक, तो इसको भी पढ़ाई कहेंगे। और जब व्यक्ति बड़ी बड़ी थीसिस लिखता है, प्रोफेसर बनता है, डिग्रियां लेता है, उसको भी पढ़ाई कहेंगे। कहलाई तो दोनों पढ़ाई गई ना। जो कायदे को सीखते हुए अक्षर ज्ञान सीख रहा है बच्चा, उसको भी कहेंगे भाई ये पढ़ाई सीख रहा है। और जो डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, उसको भी कहेंगे कि वो पढ़ाई सीख रहा है। दोनों पढ़ाई हो गई, कहीं तो पढ़ाई गई। लेकिन इसी तरह से सत्संग होता है। जब हम कहीं पर भी बैठकर कुछ कथा इत्यादि सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो कहते हैं हमने सत्संग किया। लेकिन वहाँ पर सत्संग का बहुत प्रारंभिक रूप होता है। वह वास्तविक सत्संग क्या होता है? वास्तविक सत्संग तो होता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठा करते थे, उनके चरणों में बैठे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ सत्संग हो रहा है, सत्य का संग। जैसे राम वशिष्ठ जी के श्री चरणों में बैठे, विश्वामित्र के चरणों में बैठे, अगस्त्य मुनि के चरणों में बैठे, तो राम ने उनके साथ सत्संग किया वहाँ बैठकर।
इसे सत्संग कहते हैं। यानी जो सत्य के साथ, जैसे कि अष्टावक्र के साथ बैठे जनक ने उनके श्री चरणों में बैठकर सत्संग किया, सत्य का संग, कि आप किसी ऐसे दिव्य पुरुष के पास बैठ जाएं जो सत्य को उपलब्ध हो गया हो और उसका आप संग कर रहे हैं, उसके संग बैठना, तो सत्य के संग बैठना वो सत्संग होता है। इसलिए कहा ये दुर्लभ है, क्योंकि जो सत्य रूप हो गया हो उसे कैसे खोजिएगा? बताइए, बतलाइए, कैसे खोजिएगा? नहीं खोज सकते, नहीं खोज सकते, क्योंकि उसको खोजने के लिए स्वयं सत्य रूप तो होना ही पड़ेगा ना। कम से कम एक सत्य रूप ही दूसरे सत्य रूप को खोज सकता है, और जो खोजने वाला सत्य रूप है वो सत्य का पिपासु होना चाहिए, प्यासा, अर्थात उसे सत्य की प्यास लगी हो। जिसे जल की प्यास लगी होती है वो कहीं ना कहीं जल को सूंघ ही लेता है और खोज लेता है, भागेगा, मारा मारा भटकेगा और जल को खोज लेगा, क्योंकि प्यास लगी है जल की। उसी तरह से जिसको सत्य की प्यास लगी होती है वह सत्य रूप हुए गुरु को खोज ही लेता है। गुरु स्वयं खोजता हुआ उसे आ जाता है, और शिष्य ये भ्रम मान लेता है मैंने गुरु को खोज लिया। ये बड़ा विरोधाभास है, बड़ी रहस्यात्मक बातें हैं। तो कह रहे हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक हूँ बारा। निमिष भर का सत्संग पार लगा देता है। निमिष कहते हैं जो पलकें हमारी झपकती हैं ना, उस पलकों के झपकने के समय को निमिष कहते हैं, निमिष भर में। तो कहते हैं कि निमिष दंड भरी एक हूँ बारा, कि पल भर का भी सत्संग मिल जाए तो समझ लीजिए कि गनीमत है, बड़ी कृपा हो गई राम जी की। पल भर का सत्संग मिलना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। जैसे कि अमृत की एक बूंद मिल जाए। अब एक बूंद अमृत की सारा काम कर देती है ना, वैसे ही निमिष भर का सत्संग। इसीलिए तो बारंबार इस पर बल दिया गया कि आपको सत्संग करना चाहिए, कि उन लोगों का ही संग करो कि जो सत्य की बातें करते हैं, सत्य की खोज में हैं, चाहे उनका संग करो। क्योंकि बार बार सत्संग करते 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 वो वास्तविक सत्य की प्यास लगाती है, वास्तविक सत्य की। कहते हैं ना संघम शरणम गच्छामि। संघम क्या? कि उन लोगों का संग करो जो सत्य के मार्ग पे हैं, उनकी शरण में जाओ। तो जब वहां चले जाओगे तब धम्मम शरणम गच्छामि, तब धर्म की शरण में जाओगे तब। और बुद्धम शरणम गच्छामि, जो जागा हुआ है, जो प्रबुद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है जो जाग गया है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जो सत्य को उपलब्ध हो गया है, उसकी शरण में चले जाओ। और जब वह ना मिले, उपलब्ध ना हो, तो संघ की शरण में रहो, और तब तुम धर्म की शरण में जा सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, अति गूढ़, मिस्टीरियस, रहस्यात्मक बातें हैं। तो इसका इतना अंश लेना ही काफ़ी है कि अधिक से अधिक उन लोगों का संग करना चाहिए। ये सामान्य मैं व्याख्या कर रहा हूँ बिल्कुल इस समय। सत्य को जो उपलब्ध हो गया है उसको खोजने मत निकलिए, क्योंकि आप खोज नहीं सकेंगे। तो कम से कम उन लोगों का संग कीजिए जो सत्य के मार्ग पर हैं। कहते हैं ना कि बुरी संगत से व्यक्ति अकेला भला। तो बुरे लोगों का संग मत कीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए। यही सत्संग है। सामान्य रूप में वास्तविक सत्संग यही है सांसारिक तल पर, कि आप उन लोगों का संग करें जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, जिनके मन में दया है, ममता है, करुणा है, प्रेम है, भाईचारा है, सौहार्द है। उनका संग कीजिए, तो वो आपका ये संग जो है एक दिन सत्य के आपको निकट लाकर खड़ा कर देगा। देख गरुड़ निज हृदय विचारे। कह रहे हैं कि गरुड़ जी आप ध्यान से देखिए और फिर अपने हृदय में इस बात का विचार कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं, कोई बेचैनी नहीं। बहुत आराम से, तसल्ली से, धैर्यपूर्वक हृदय से मेरी बात पर विचार कीजिए। मैं रघुबीर भजन अधिकारी,
कि मैं जो हूँ क्या भगवान राम के भजन का अधिकारी हूँ? बहुत भीतर चले जाइए, दिल पर हाथ रखिए, अपने दिल से विचार कीजिए और मेरी तरफ देखिए। फिर काकभूषण जी कह रहे हैं कि क्या मैं आपको कहीं से दिखाई देता हूँ ऐसा कि मैं राम के भजन का अधिकारी हो सकता हूँ? पार्वती ने भगवान शिव से यही तो शंका व्यक्त की थी। कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। जब पार्वती कहती है ना तो शिव पर थोड़ा व्यंग्य करती हैं, थोड़ा व्यंग्य। हर पत्नी अपने पति को भोलेनाथ ही समझती है। उसे बाकी दुनिया के पति बड़े सयाने दिखाई देते हैं। उसको देखो कितना समझदार है, इसको देखो कितना समझदार है, और तुम निरे बुद्धू। तो अपना जो पति है ना वो भोलेनाथ ही दिखाई देता है। तो पार्वती भी कहती हैं, भोलेनाथ, आप काकभूषण जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए ना, जो राम का इतना बड़ा भक्त है और राम की कृपा का पात्र है। देखो, दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि राम का भक्त होना कोई भी हो सकता है, सभी हैं, पर सवाल है कि क्या राम की भी कृपा प्राप्त है? क्या राम ने उस भक्ति को स्वीकार कर लिया? और राम भी क्या आपके ऊपर डर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि राम ने कृपा कर दी हो? तो ये दोनों बातें होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो दोनों बातें हो रही हैं। तो कहती हैं पार्वती, हे भोलेनाथ, प्रभु श्री राम ने इस काकभूषणी में ऐसा क्या देखा जो इस पर इतनी कृपा बरसाई और फिर इसे कोए का शरीर दिया? अगर राम का नाम जपने के बाद भी ये कोए का शरीर मिलना है तो फिर दुनिया राम का नाम क्यों लेगी? राम का नाम लेने के बाद तो होता है ना कि बहुत सुंदर रूप मिले, बहुत धन मिले, ऐश्वर्य मिले, लेकिन ये तो कौवे का शरीर है। कौवे के शरीर में ये राम भक्ति का अधिकारी हो गया। यही प्रश्न पूछा था, और यही बात यहाँ पर काकभूषणी पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं कि हृदय से विचार करो, मेरी तरफ देखो और फिर बताओ, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, क्या मैं रघुवीर जी के भजन का अधिकारी हूँ, पात्र हूँ, योग्यता है, मेरी पात्रता है? सकुना अधम सब भांति अपावन, पक्षियों में मैं सबसे अधम हूँ, नीच हूँ, अपावन हूँ, अपवित्र हूँ, हर प्रकार से। काकभूषणी जी कौवे हैं। अब कौवा क्या खाता है? भोजन देखा है कौवे का? किसी चूहे को मार के खा लिया, कीड़े मकोड़े खा लिए, कोई मरा हुआ जानवर देखा तो उसको खाने लगा। देखा होगा आपने कौवे का भोजन। तो कहते हैं मेरा जैसा सामिश यानी मांसाहारी और हर समय गंदगी में ही मुंह मारने वाला, हर समय, ऐसा कौवा हूँ मैं, सबसे अपवित्र। हर एक कोई व्यक्ति मुझे अपवित्र। कभी देखा है कि कोई घर में कौवे पाले बैठा है? कि बैठे हैं कौवे बहुत सारे घर के अंदर, पागल हो जाएगा वो काँव काँव सुन के। लोग बुलबुल पालते हैं, मैना पालते हैं, तोता पालते हैं, कौवे को थोड़ी ना कोई घर में पालता है, नहीं पालता ना। क्यों? क्योंकि इसको अपावन और अपवित्र माना गया है। तो यही बात काकभूषणी जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा अपवित्र और नीच व्यक्ति क्या रघुपति जी की भक्ति का अधिकारी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और देखो क्या किया, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन, और प्रभु ने कितनी कृपा बरसाई कि मुझे किस रूप में प्रसिद्ध कर दिया जगत में, पतित पावन। सुना होगा ना आपने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब हम तो कहते हैं जो सीताराम जी हैं ये पतित पावन है, यानी पतितों को भी पवित्र करने वाले। और काकभूषणी जी कह रहे हैं कि राम जी ने क्या किया कि मुझे ये सर्टिफिकेट दे दिया, ये अथॉरिटी दे दी, ये सिग्नेचर अथॉरिटी दे दी कि जो काकभूषणी है ना ये पतितों को पावन करने वाला है। ये मुझे जगत प्रसिद्धि दे दी उन्होंने। बताइए, जो स्वयं नीच है, अधम है, उसको ये योग्यता दे दी, उसको ये अधिकार दे दिया कि वो संसार को पवित्र करे। जो अपवित्र है और मेरे पास आएगा वह पवित्र हो जाएगा। कितनी बड़ी मुझे उन्होंने पदवी दे डाली राम जी ने। तो ये जो राम जी की कृपा है अपार है, अपरंपार है और न समझ में आने वाली है, बेबूझ है।
आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। काकभूषण जी कह रहे हैं कि आज मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, चाहे मैं हर विधि से हीन हूँ, नीच हूँ, अपवित्र हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी, इन सब के बाद भी मैं धन्य हो गया हूँ। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। राम जी ने मुझे अपना आदमी कह दिया है। निज जन जान, निज जन माने, निज माने अपना, जन माने आदमी। अब सुना होगा ना, अपने लोग कहते हैं गए कहीं पर काम करवाने और काम नहीं हो रहा उसका, तो बड़े साहब कहते हैं भाई ये मेरा आदमी है, इसका काम कर दो, तत्काल काम हो जाता है। तो कहीं पर भी कोई बड़ा आदमी जब कह देता है किसी के लिए कि ये मेरा आदमी है भाई, तो उसकी बात बन जाती है ना फौरन। इतना भर कह देने से कि ये मेरा आदमी है। तो कह रहे काकभूषण जी कि राम जी ने क्या कह दिया है, निज जन, कि ये मेरा भक्त है, निज जन मेरा आदमी है, जानि राम। ये बात जो है ना, इससे बड़ी बात कोई नहीं कि राम जी किसी के लिए कहते कि ये मेरा आदमी है, क्योंकि फिर माया नहीं फटकती वहाँ। माया देखती कि अरे राम जी ने तो कह दिया तो मेरा आदमी है, तो इसके पास तो मुझे फटकना ही नहीं है। माया वहाँ से कोसों दूर चली जाती है, कोसों दूर, देखती ही नहीं उस व्यक्ति की तरफ जिसको राम जी ने कह दिया कि ये मेरा आदमी है। और क्या किया उन्होंने, अपना आदमी जानकर संत समागम दीन, और मुझे आप जैसे संत के साथ सत्संग करने का अवसर प्रदान किया। ये जो सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आज पक्षियों के राजा गरुड़ को राम कथा सुना रहा हूँ, ये राम जी ही तो कृपा से संपन्न हुआ, वरना हो नहीं सकता था कि अपने ही राजा को मैं राम की कथा सुना रहा हूँ। और राम जी ने मुझे अपना जन मान लिया है, कह दिया है। नाथ जथामथि भाष्यहु राख्यु नाही कुछ गोय। कह रहे हे नाथ, हे पक्षियों के राजा, पक्षी राज गरुड़, नाथ जथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार, भाष्यों, सब कुछ मैंने कह दिया राम कथा में, जो भी कह सकता था मैं। जथामति, यथा बुद्धि, जितनी बुद्धि मेरे पास है उसके अनुसार मैंने कह दिया है। राख्यु नहीं कुछ गोय, कुछ भी गोई माने छुपाकर, कुछ भी मैंने छुपाकर नहीं रखा है कि कोई ऐसी बात जो मैं जानता हूँ और उसके बाद भी मैंने आपसे छुपा दी हो राम कथा की, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ था सब कुछ मैंने आपसे कह डाला। चरित सिंधु रघुनायक था कि पाव ही कोई, कि जो रघुनाथ जी का सागर के समान चरित्र है, इसकी भला कोई था पा सकता है क्या? क्यों कह रहे हैं वो यहाँ ऐसी बात कि चरित्र सिंधु रघुनायक था कि पाव ही कोई, कि राम जी का जो चरित्र है तो महासागर के समान है। महासागर की गहराई कोई नाप सकता है क्या? अब मैंने आपको जितनी राम कथा सुनाई, काकभूषण जी कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से, हो सकता है कल को कोई और आपको राम कथा सुनाए, मुझसे बेहतर सुना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक से एक बेहतर कहने वाले आते हैं। कल और आएंगे नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि हो सकता है मुझसे बेहतर कहने वाला कोई आ जाए कल को और आप उससे सुने और फिर कहेंगे ये क्या, काकभूषण जी ने तो ये बात मेरे से छुपा ली, ये तो बताई नहीं बात, तो रामकथा में ये बात आ रही है, अधूरी बात कह दी काकभूषण जी ने। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कोई अधूरी बात कह दी ना, इतनी गहराई है राम जी के चरित्र रूपी इस महासागर में कि उसकी थाह कोई ले ही नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच थी, जहाँ जहाँ तक मैं गोता मार सकता था, सिर्फ उतनी उतनी जगह का मैंने आपसे वर्णन किया। ये मैं बता दूँ कि कल को आपको पता लगे तो ये जान लीजिएगा कि हाँ, काकभूषण जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैंने जथामति अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा कही है। इनसे बेहतर भी कल को कोई कहने वाला आ सकता है और वो राम कथा कहेगा, क्योंकि इतनी गहराई है। हो सकता है हनुमान जी उसको और गहरे में गोता लगवा दें कि देख भाई, काकभूषण जी ने यहाँ तक गोता लगाया था। उसके बाद
और राम कथा कहने वाले आए, तुलसीदास जी को मैंने यहाँ तक गोता लगवाया, और आगे भी मैं बहुत सारे गोताखोर तैयार कर रहा हूँ, और मैं भी हनुमान जी का वही गोताखोर हूँ। अनेक भक्त पूछते हैं कि जिन आध्यात्मिक उपन्यासों में आपने राम जी के चरित्र का वर्णन किया है, वह अलौकिक और अद्भुत वर्णन हमारे सूक्ष्म शरीर को उस युग में ले जाता है। हमने आज तक कभी नहीं अनुभव किया कि हम अपने सामने राम कथा को घटते हुए देख रहे हैं। राम जब युद्ध कर रहे हैं खरदूषण के साथ, तो न जाने कितने भक्तों ने मुझसे कहा कि वो जो खरदूषण के साथ जब राम युद्ध कर रहे हैं, ये रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास में है, तो रामबाण के उस दृश्य में जब राम 14,000 राक्षसों के बीच अकेले खड़े हैं, खरदूषण और त्रिशिरा है, तो भक्तों ने कहा उस समय न जाने भीतर एकदम क्या होता है, अचानक लगता है कि भीतर से कुछ निकला है बाहर और उस कालखंड में प्रवेश कर जाता है, और वो उनका सूक्ष्म शरीर होता है। तत्काल उस युग में पहुंच जाता है और उसका लाइव टेलीकास्ट देखता है पहुंचकर। तो ये सब क्या है कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर नगमों की कलियां चुनने वाले। तो हनुमान जी और गहरे में गोता लगवा कर दिखा रहे हैं। तो उन्होंने वो बल, वो दिव्य सुगंध, वो ऊर्जा एक तरह का वायुयान बना दिया इन आध्यात्मिक उपन्यासों में कि जो इन पर सवार होता है वो बस उस युग में पहुंच जाता है। तो ये सब कृपा तो हनुमान जी महाराज की है। तो इसीलिए बारंबार जिसने भी राम कथा का वर्णन किया उसने यही कहा कि ये अथाह है। और जो भी मैं कह रहा हूँ, स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मैं जो कथा सुना रहा हूँ ना पार्वती, ये अपनी बुद्धि के अनुसार सुना रहा हूँ। ये मत समझ लेना कि ये अल्टीमेट है, अंतिम है ना। राम कथा के लिए अंतिम तो हम कह ही नहीं सकते, अथाह है, जिसका अथाह ही नहीं कोई पा सकता। तो जो जहाँ जहाँ तक जिसकी पहुँच हो गई उसका उसने वर्णन कर दिया। चरित सिंधु रघुनायक था कि पावी कोई, सुमिर राम के गुणगण नाना। राम जी के जो इतने गुणों के समूह हैं उनका गुणगान करो, पुनि पुनि हर्ष भुसंडी सुजाना। और राम के उन्हीं गुणों का गुणगान करते करते काकभूषणी जी बारंबार हर्षित हो रहे हैं, बारंबार हर्षित हो रहे हैं। ये राम के गुणों का गुणगान ही ऐसा है कि तृप्त ही नहीं होने देता, तृप्त ही नहीं होने देता। कथाओं में शिष्य बारंबार कहते हैं कि गुरुदेव आप राम की कथा कहिए। गुरु कहते हैं कि अरे 1000 बार तो मैं कह चुका। तो वे कहते हैं फिर कहिए, कोई बात नहीं, कहते रहिए। अर्थात प्रत्येक बार राम की कथा रसपूर्ण लगती है। ये जो विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में आए थे, जिन्होंने भारत को सदियों तक गुलाम बना के रखा, वो बड़े आश्चर्यचकित होते थे। वो कहते थे कि रामलीला होती है, सबको पता है रामलीला में क्या होना है, पूरी स्टोरी सबको पता है, कहानी पूरी पता है कि अब क्या क्या होगा। लोग रामलीला देखते हैं और रो रहे होते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, भाव विभोर हैं, शरीर पुलकित और रोमांचित हो रहा है। कभी उनको समझ में नहीं आई बात, कभी भी नहीं आई। वो जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे कि ये एक कहानी है, बात खत्म है, सुन ली, उसमें बार बार रोमांचित और पुलकित होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो कभी होते ही नहीं। एक कहानी पढ़ ली, बात खत्म हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं ये बारंबार लोग हर साल सुन रहे हैं, और हर साल तो रामलीला हो रही है। वैसे प्रतिदिन अपने घर में पाठ करते हैं, 1000 बार उसका पाठ कर चुके होंगे, लेकिन हजारों बार ही उनके अश्रु नहीं थमते। ऐसा लगता है जैसे आज पहली बार राम कथा पढ़ रहे हो। ये चमत्कार है। इस संसार के बड़े से बड़े चमत्कारों में से ये एक चमत्कार है कि रामलीला बारंबार होती है, हर बार होती है, नित्य हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार सुनी हो, पहली बार सुनी। अब इसी बात को विचार करते रहो, समझ में आने की ना है ये बात।
आ ही नहीं सकती, क्योंकि समझ की बात है ही नहीं है। समझ से पार की बात है, ये बियॉन्ड की बात है, पार के जगत की बात है, इसलिए समझ आ ही नहीं सकती। तो समझने की कोशिश भी मत करना, वरना व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे आप। कोशिश भी मत करना। सुमरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसंडी सुजाना, महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। कहते हैं जिनका बल प्रताप महिमा अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और महिमा निगम नेति कर गाई, और वेदों ने जिसकी महिमा को नेति करके गाया है, नेति नेति करके गाया है। नीति नीति करके क्या गाया? उन्होंने कहा न इति न इति न इति। अर्थात कोई कहे कि राम जी की महिमा ये है तो वो कहते थे न इति, नहीं भाई इससे तो बहुत अधिक है। तो दूसरा कहता था इतनी है, वो कहते थे नहीं भाई इससे भी है बहुत अधिक। समंदर समंदर यहां से वहां तक, ये मौजों की चादर बिछी आसमां तक। तो ये जो मौजों की चादर है ना, इसकी कोई हद नहीं है, ये कहाँ तक बिछी हुई है। ये जो राम जी की मौज है, इस मौज की जो चादर है, इसका कोई और छोर नहीं है कोई भी। तो वेदों ने क्या कहा? न इति, कि भैया इसको तो कहा ही नहीं जा सकता, ये ऐसी अतुलनीय अव्याख्येय है। तो राम जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयास करना है। देख रहे हैं ना कि पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी जी के पास राम कथा का ज्ञान लेने आए। तो राम कथा सुनने के लिए ये भाव चाहिए जो पक्षीराज गरुड़ का भाव है। कौन सा भाव है? अपने अहंकार को त्यागने का भाव। भगवान शिव ये देखना चाहते थे कि क्या पक्षीराज गरुड़ अपनी ही जाति के सबसे निम्न जीव के पास, जिसको अधम और अपवित्र माना जा सकता है, उसके पास ज्ञान लेने जा सकते हैं। उनके अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देने के लिए भगवान शिव ने ये खेल रचा था और उनको भेजा काकभूषणी के पास। और पक्षीराज गरुड़ बिना किसी संकोच के भक्ति भाव से, उन्होंने देखा ही नहीं काकभूषणी कोई कौवे हैं क्या जाती है, बस राम कथा सुनने आ गए। तो राम कथा सुनने के लिए सबसे पहली जो अनिवार्य शर्त है वह है कि अहंकार भीतर नहीं होना चाहिए। अहंकार को उठने नहीं देना। होगा तो सही वो भीतर, उसे कहना कि बेटा तू सोया रहे, अभी तेरे जागने का कोई मतलब नहीं, कोई अभिप्राय नहीं, राम कथा चल रही है और तू सो आराम से, हम राम कथा सुन रहे हैं। तो उसको बीच में आने का अवसर ही ना दिया जाए। तो तब राम कथा भीतर जाती है, क्योंकि जो बाधक तत्व है अहंकार, उसको यदि आपने सुला दिया, होता विपरीत है कि अहंकार आकर व्यक्ति को सुला देता है और फिर अहंकार राम कथा सुनता है। और जब अहंकार राम कथा सुनेगा तो हजारों प्रश्न बखेड़े के रूप में खड़े कर देता है। उसे राम कथा तो सुनने नहीं देता, प्रश्नों की इतनी खरपतवार पैदा कर देता है, इतनी वीड्स, इतना अड़ंगा खड़ा कर देता है प्रश्नों का कि जो भक्त है वो, उसका रस तो कहीं होता ही नहीं, नीरस और हो जाता है और बुद्धि उसकी व्याकुल हो जाती है। क्योंकि राम कथा का संबंध या प्रत्येक कथा का संबंध हृदय से है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि का क्या काम? बुद्धि का कोई काम नहीं है। बुद्धि तो बाकी संसार के कामों के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए, संसार की गतिविधियों के लिए है। लेकिन राम रस पीने के लिए तो हृदय चाहिए। तो अपने हृदय चक्र को सक्रिय कीजिए और जो भी कुछ काकभूषणी जी ने कहा है उसको हृदयंगम कीजिए, हृदय में उतारिए। राम राम।